तो गाइज अगर आप यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए तैयारियां कर रहे हैं और साइंस एंड टेक आपको बॉदर करता है, साइंस एंड टेक में आपके अच्छे मार्क्स नहीं बन पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक सोने पे सुहागे जैसी वीडियो हो सकती है। लास्ट तक जरूर देखिए। मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा सोर्स जहां से 2023 में एक ही सोर्स से अराउंड 80% ऑफ द क्वेश्चंस वो आए हुए थे, सिंगल सोर्स से। राइट। अब वो सोर्स क्या है, राइट, और वो अप्रोच क्या थी, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा कि भाई साहब एक ऐसी जगह भी थी जहाँ से यूपीएससी में 9 आउट ऑफ 13 क्वेश्चंस, ठीक है, ये डायरेक्टली रिपीट हुए थे, डायरेक्टली वहां से वो अटेम्प्ट किए जा सकते थे। वो सोर्स क्या था? दिस सोर्स वॉज ए सीरीज, सिंगल सीरीज, 9 लेक्चर्स की ये सीरीज थी, 9 घंटे की ये सीरीज थी। ये लिंक मैंने यहाँ पे पिन करके रखा हुआ है, अनअकैडमी पे ये सीरीज ली गई थी। और इसमें से मैं आपको अब एक एक करके प्रूफ के साथ बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि इस एक सीरीज से किस तरीके से फ्री फ्री लेक्चर्स की ये सीरीज थी। हालांकि अब अवेलेबल नहीं है क्योंकि अनअकैडमी ने मेरी ठीक है, मेरा जो है एसोसिएशन अनअकैडमी के साथ समाप्त हो चुका है। और जो भी मेरी एसोसिएशन थी अनअकैडमी के साथ, वो अब समाप्त हो गई है। ये पूरी लेक्चर्स भी वहाँ से हटा दिए गए हैं। मैं आपको बताता हूँ ये कौन कौन से क्वेश्चन थे। वुल्बाशिया मेथड, ये वुल्बाशिया मेथड, ठीक है ना, ठीक प्रीलिम से 3 वीक्स पहले ये 2 मिनट की एक वीडियो मैंने अपलोड करी थी। मैंने बताया था कि इसे जरूर पढ़ के जाना, ठीक है, वुल्बाशिया मेथड एटसेट्रा। और ये चीज़ वहाँ पे आपकी रिपीट हो गई, ठीक है, वुल्बाशिया वुल्बाशिया ये सब चीज़ें डायरेक्टली वहाँ पे रिपीट हुई। अग्नि मिसाइल पे ये क्वेश्चन था, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल पे क्वेश्चन था। ये दोनों चीजें यहाँ पे ठीक है डायरेक्टली डिस्कस हुई थी। अग्नि मिसाइल वगैरह, अग्नि प्राइम वगैरह, ये सब इसी लेक्चर पे डिस्कस हुआ था। राइट। तो डायरेक्टली ये भी यहाँ से हिट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ऑप्शन आया था। इसी का अगला, इसी लेक्चर में हमने वेरियस मिसाइल्स भी जब स्टडी करी तो अग्नि मिसाइल को वहां पे डिस्कस किया गया था। डायरेक्टली ये वहां से आप अटेम्प्ट कर सकते थे। ये एक क्वेश्चन था स्पेस टेक्नोलॉजी से। स्पेस टेक्नोलॉजी तो क्या, स्पेस साइंस से ये रिलेटेड था। और टर्म्स पूछी हुई थी कि इसमें से कैफिड्स क्या होते हैं, ठीक है, नेब्यूला क्या होते हैं, पल्सर क्या होते हैं, ये सब चीजें। ये देखो न्यूट्रॉन स्टार, इसमें हमने पल्सर्स को देखा, ठीक है, ये एक पल्सर था, ठीक है, मैग्नेटार वगैरह, इन सब चीजों को यहाँ डिस्कस किया था। राइट, J1818 एटसेट्रा। और ये नेब्यूला क्या होता है, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस करी थी। डायरेक्टली ये यहाँ पे रिपीट हुआ आपका ये क्वेश्चन भी। राइट। ये देखो लाइव ये सारे लेक्चर्स थे, लेकिन अब क्योंकि ये हट चुके हैं अनअकैडमी से, तो अब एक्सेसिबल नहीं है। अगला देख लो, ये रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। राइट। और इसके अंदर क्या क्या चीजें चल रही है, बायोफिल्टर यहाँ कैसे काम करता है, ये सब चीजें हमने सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखे थे। राइट। डायरेक्टली ये वहां से आपके आया हुआ है कि बायोफिल्टर क्या करते हैं, अमोनिया को क्या ये नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। ये सब चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। राइट। और डायरेक्टली वहां से ये कन्वर्टेबल था। ये तो भाई साहब एक ऐसा क्वेश्चन है, राइट, कि यूरेनियम पे इन्होंने यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या 60% यूरेनियम, इतनी ज़्यादा एनरिचमेंट होनी चाहिए किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम को यूज़ करने के लिए एनरिचमेंट का लेवल क्या होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ देखो 5% के आसपास आपका जो है, ये मैंने यहाँ देखो स्पेसिफिकली बताया भी था, ठीक है, मार्क करके बताया था कि अगर आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम यूज़ करना है तो अराउंड इतना कर एनरिच्ड वो होता है। राइट। वो बहुत ज़्यादा एनरिचमेंट नहीं होती है, 60-70% की, 80-90% की एनरिचमेंट तो आपको न्यूक्लियर बॉम्ब में मिलती है। राइट। ये सब चीज़ें JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एटसेट्रा, जब ये ईरान न्यूक्लियर डील वगैरह हम वहाँ पे पढ़ रहे थे साथ में, राइट, फ्यूजन वर्सेज फ्यूजन, ये सब चीज़ें हमने वहाँ कवर करी थी। डायरेक्टली ये क्वेश्चन वहाँ पे आया, डायरेक्टली ये क्वेश्चन वहाँ पे आया। देन आपका फिजन, ठीक है, फिजन वर्सेस, अच्छा, ये मैंने इसी चीज़ के लिए यहाँ पे एनरिच्ड यूरेनियम वगैरह के लिए अलग से यहाँ पे ये स्लाइड लगा करके रखी हुई है। राइट। सो ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली कन्वर्टेबल था। अच्छा हाँ, ये एक वीडियो थी। राइट। तो ये भी डायरेक्टली वहां से कन्वर्टेबल था ये क्वेश्चन। फिर ये कार्बन नैनो ट्यूब पे उन्होंने पहले भी क्वेश्चन पूछा, बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब पे, ठीक है, ग्राफीन पे, इन सब चीज़ों पे वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं।
ऐसे ही इस बार कार्बन फाइबर पे क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या ये रिसाइकल नहीं हो सकते हैं। भाई साहब ये देखो, मैंने डायरेक्टली आपको बताया था, ये बहुत ही ब्रॉडली हमने डिस्कस किया था कि एमपीओ नाम का आपकी बॉडी के अंदर ही एक एंजाइम होता है, माइलोपेरोक्सीडेज, जो कि किसी भी कार्बन, है ना, ग्राफीन, ग्रेफाइट, इन सब चीज़ों को बायो डिग्रेड कर सकता है। इवन कार्बन फाइबर्स को भी, ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब्स को भी, ये सब चीज़ें बायोडिग्रेडेबल है, राइट। जब हम ये नैनो मटेरियल्स को अच्छे से स्टडी कर रहे थे, डायरेक्टली इन 9 घंटे के सेशन से ये सारे क्वेश्चन आए हैं। ये देख लो, ये दोनों तो एक ही टॉपिक से आए हैं, राइट। और एरियल मेटाजोनोमिक्स वगैरह, राइट, और ये माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, जब हम आरएनए डीएनए को स्टडी कर रहे थे, इसके मुझे स्क्रीनशॉट नहीं मिल पाया, राइट, क्योंकि पासिंग बाय रेफरेंस में हमने ये एरियल मेटाजोनोमिक्स को वहाँ पे कवर किया था। लेकिन ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे, और ये भी हमने डिस्कस वहाँ किया था, राइट। कमेंट सेक्शन में जो जब मैंने वो प्रीवियस वीडियो वहाँ पे राइट इसी चीज़ की डाली हुई थी, तो कमेंट सेक्शन में कुछ एक कमेंट्स वहाँ आए भी थे कि यस हमने ये स्टडी किया था और ये आपके सही भी हुए हैं। और एक ऐसा और क्वेश्चन था, राइट, फॉर एग्जांपल पिछले साल वो कोबाल्ट प्रोडक्शन वाला एक जो क्वेश्चन आया था, कोबाल्ट प्रोडक्शन वाला, कि इनमें से कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा कोबाल्ट प्रोड्यूस करता है, कौन सा नेशन है, राइट। ऑप्शन में थे मोजाम्बिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एटसेट्रा। तो वो चीज़ हमने उस वक्त पढ़ी थी जब हम ब्लड बैटरी का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, जब हम लिथियम आयन बैटरी का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा था कि कोबाल्ट का उसमें यूज होता है, और सबसे ज़्यादा 80-90% का जो कोबाल्ट है वो डीआरसी ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो भी वहाँ से डायरेक्टली कन्वर्टेबल था। ऐसे और क्वेश्चन भी है जो मुझे याद अभी आ रहे हैं, हमने डिस्कस किए थे, और डायरेक्टली वहाँ से आप जो है उन क्वेश्चंस को मार्क कर सकते थे, राइट। सो दिस वाज ए सिंगल कोर्स, ये एक सिंगल कोर्स था, 9 घंटे की बस इसमें वीडियोस थी, ब्रॉड हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी थी, और भगवान की दया से इतने सारे क्वेश्चन एक ही जगह से 9 घंटे की वीडियोस को देख करके एग्जाम में आ गए, राइट। तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए 2024 के लिए जो, ठीक है, अपीयर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये एक ज़रूरी सूचना कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके का एक कोर्स, ठीक है, फिर से लाया जाए, या फिर आप ऐसी एक एक सीरीज़ का मेंबर बनना चाहते हैं, तो ऑलरेडी मैंने ये कोर्स फिर से स्टार्ट किया है। पिछले साल ये बिल्कुल फ्री था अनअकैडमी पे, बिकॉज़ आई हैड एसोसिएशन विद अनअकैडमी, ठीक है, और वो फ्री लेक्चर्स के लिए मुझे पे किया करती थी, और मेरा अपना खाना-पानी, दाना-पानी खर्चा चल रहा था। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इस साल भी मैंने एक प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएशन करने की कोशिश करी, राइट, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे। मेरे पास दो ऑप्शन थे, ठीक है, इस कोर्स को शुरू करने के। नंबर वन कि अपना वेबसाइट वगैरह शुरू करूं, इसकी मैंने कोशिश करी, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार ये बहुत टेक्निकल काम है, और मैं टेक्निकल कामों में उतना ना तो इंटरेस्टेड रहता हूँ, और ना ही मुझसे उतनी मैनेजमेंट होती है, राइट। नंबर वन। दूसरा ऑप्शन मेरे पास था कि फिर से कहीं कोलैबोरेट करूं, राइट, कि कोलैबोरेशन के साथ कोई ऐसा एक कोर्स लॉन्च करें। एक जगह मैंने कोशिश की भी थी, लेकिन फिर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल जब आता है तो, राइट, दे वांटेड टू लॉन्च इट ऑन आई मीन क्वाइट हायर प्राइस, तो वो रेंज मैं नहीं चाहता था ये सब चीज़ें हो। इसीलिए ये जो कोर्स है लाइव क्लासेस का, मैं खुद लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइस इसका फर्स्ट 15 लर्नर्स के लिए, पहले 15 लर्नर के लिए, ये स्पेसिफिकली इसीलिए रखा गया है ताकि जो लर्नर्स मुझसे लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, वो राइट, वो इसे अर्ली एक्सेस कर पाएँ। तो जो पहले 15 लर्नर होंगे उनके लिए सिर्फ 2,000 रुपये इसका प्राइस है। आई नो, सिर्फ यहाँ पे बोलना कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा होगा कि हाँ 2,000 जो है बहुत भी है, बहुत लोगों के लिए मैटर करता है, 2,000 बहुत अमाउंट होता भी है, राइट। आई रिकॉग्नाइज दैट फैक्ट, बट कंपेयर टू द क्वालिटी दैट आई एम डिलीवरिंग हियर, हालांकि फिर से अगेन अपनी तारीफ करना वो उतना सही नहीं लगता है, लेकिन अगेन 2022 प्रीलिम, 2023 प्रीलिम्स, इट हैज़ प्रूवन कि ठीक है, मैं जो चीज़ें खुद के लिए पढ़ता हूँ वो काम आती हैं, राइट। तो यहाँ पे भी मैं कुछ स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई टीचर खुद को रिकॉग्नाइज नहीं करता हूँ, हालांकि मेरे पास भी अराउंड 2 साल का अब जो है पूरा टीचिंग एक्सपीरियंस ओवरऑल होने वाला है, राइट, इसी इंडस्ट्री में, लेकिन आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज ए टीचर। जस्ट आप मुझे एक एक गाइड, ठीक है, छोटे भाई या फिर बड़े भाई जैसा आपको लगे उस तरीके से देख सकते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए ये एक नया कोर्स शुरू किया गया है, पहले 15 लर्नर के लिए ये डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा, आप जो है एनरोल कर सकते हैं। ये कोर्स पिछले कोर्स से भी बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि मुझे याद है हम पिछले साल पीवाईक्यू पूरे कवर नहीं कर पाए थे साइंस एंड टेक के। ये इसलिए बहुत बेहतर होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने, राइट, जिनकी क्वेरीज मुझे ये भी आई कि ये कोर्स क्या वही होगा जो पिछले साल की पीडीएफ, पिछले साल की पीपीटी। नो, नॉट एग्जैक्टली दैट। ऑफ कोर्स जो जो आपके
ठीक है, जो मेन कंटेंट है वो तो वही रहेगा, बेसिक्स वही रहेंगे, लेकिन इसमें जो मुझे लगा कि ये चीज़ें अपडेट की जा सकती है, नई अपडेट जो आई है पिछले 2 साल के सारे करंट अफेयर वो इसमें कवर होंगे। अराउंड 20 घंटे के ये लेक्चर्स होंगे, ठीक है, कोर्स के लेक्चर अराउंड 20 घंटे के होंगे, एक एक घंटा डेली ये शुरू होगा। पूरी डिटेल अभी और बताऊंगा, राइट। बाकी पूरे सिलेबस की फुल कवरेज स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका साइंस एंड टेक से कोई लेना देना नहीं है, जो आर्ट्स के स्टूडेंट है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स है वगैरह वगैरह। तो देखो यूपीएससी के जो साइंस एंड टेक है वो टिपिकल साइंस एंड टेक नहीं है, वो लॉजिकल साइंस एंड टेक वो पूछते हैं, रीजनिंग बेस्ड साइंस एंड टेक पूछते हैं। इसीलिए इवन आईआईटी के, ठीक है, या फिर जो आपके, ठीक है, बड़े बड़े राइट, यूपीएससी के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मान लो बायो के क्वेश्चन हो और डॉक्टर उसे आंसर ना कर पाए, ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछता है, राइट। तो वो काफी लॉजिकल होते हैं। तो स्पेशली वो लोग जिनका साइंस एंड टेक से कोई लेना देना नहीं है, भाई साहब यहाँ पे चीज़ें आपको उस तरीके से बताई जाएगी जिस तरीके से आपको समझ आनी है, राइट। कोशिश वैसे ही की जाएगी, बिल्कुल आम सी लैंग्वेज में, ताकि चीज़ें समझ हो। ऐसा नहीं है कि वो कोई साइंटिस्ट या फिर बड़ा एक्सपर्ट बन जाए, तो ना ही वो डिक्टेशन होगी कि हाँ ये अपने नोट्स बनाओ, ये चीज़ लिखो और फिर रटो, नो। चीज़ें समझने पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस होता है। इसके लिए आप जो है पिछले जो रिव्यूज़ हैं ये भी देख सकते हैं, ठीक है, पॉज करके आप देख सकते हैं ये, ठीक है, साइंस एंड टेक पे वेरियस लोगों के पिछले कोर्स के जो रिव्यूज आए हैं ये आप देख सकते हैं, ये साइंस एंड टेक पे, राइट। ये चीज़ें आप जो है देख सकते हैं, जो मुझे लगा, ठीक है। ऐसे बहुत मैसेज आते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे और ये बहुत आ रहे हैं। तो वो जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखे थे वो मैंने यहाँ पे साथ में चिपका दिए, ताकि ठीक है जो नए लर्नर है उनका भी ये थोड़ा बहुत भरोसा बढ़ सके, राइट। और जितने भी पीवाईक्यू है साइंस एंड टेक के, ठीक है, वेरियस एग्जाम में पूछे हुए, वो सारे टॉपिक वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज यहाँ पे कवर किए जाएंगे। माइक्रो लेवल उसमें रिसर्च, ये स्पेशल पार्ट है इसका, हर एक पीवाईक्यू पे किया जाएगा। बताओ भाई अब यूपीएससी इससे इससे परे कहाँ से पूछ लेगा? सारे पीवाईक्यू, सारे फंडामेंटल्स, सारे कॉन्सेप्ट्स, इन सबको हम यहाँ पे 20 से 25 घंटे में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगेन क्लासेस बहुत फ्लेक्सिबल होगी, अगर 1 महीना भी लगता है ये डेली एक एक घंटा लगा करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्वेश्चन बनाने हैं। तो पहले 15 लर्नर के लिए फीस इतनी है, उसके बाद इंक्रीज कर दी जाएगी, राइट। और दूसरी बात कि मैक्सिमम जो है, क्योंकि ये क्लासेस गूगल मीट के थ्रू होनी है, ठीक है, ऑनलाइन होनी है, लाइव होनी है, गूगल मीट के थ्रू होनी है। तो मैक्सिमम मैंने ये सोचा है कि सिर्फ पहले 30 लर्नर ही लाइव क्लास में अलाउ किए जाएंगे, राइट। उसके बाद सिंपल बात यही है कि अगर मैं ज़्यादा करूं तो, राइट, ना ही मेरा वो मकसद है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब छप्पर फाड़ कोई पैसे कमाए जाएं, ठीक है, वो इसका कुछ नहीं है। दूसरा कि अगर 30-40 बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, लर्नर हो जाते हैं, बच्चे तो क्या ही बोलूँ, तो उनको क्लास में एडमिट करना, एक्सेप्ट करना, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना, उसमें 10-15 मिनट फालतू में चले जाएंगे, और मैं वो सारी चीज़ें नहीं चाहता। इसीलिए जो सीरियस है वही एनरोल भी करें, ठीक है। आपको रेगुलर होना पड़ेगा, एक ही शर्त है, आपको क्लासेस के साथ अटेंडेंस के साथ रेगुलर होना पड़ेगा। कई लोगों को हो सकता है ये हो कि क्लास की टाइमिंग क्या होगी, तो वो डिस्कस कर दी जाएगी पहले सेशन में। पहला सेशन कब होगा? 28 तारीख को, 28 फेब जो है, उस टाइम से आपकी जो है क्लासेस शुरू होने वाली है, ठीक है। 5 दिन बचे हुए हैं, आप जो है एनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट का प्रोसेस क्या है? टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है, लिंक जो है कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ में द हेल्प हब 00, ठीक है, ये @helphub007, इस टेलीग्राम आईडी पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। वहाँ पे आपको पूरा बता दिया जाएगा कि एनरोलमेंट प्रोसेस क्या है, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा उसके थ्रू। तो आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। स्पेशल पार्ट ये है कि एग्रीकल्चर टोटल, इसमें एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो कि यूपीएससी बार बार पूछता है, वो इसमें कवर किया जाएगा। और पूरी पीटी 365 को आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो भी इसमें साथ में कवर की जाएगी, राइट। तो कोशिश होगी कि 20 क्लासेस प्लस 5 से लेकर 7 क्लासेस स्पेशल एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए ये इसमें दी जाए, और मार्च के मंथ में पूरा ये अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सके, राइट। सो ये सब है। अगर आपको लगता है आपके कोई दोस्त भी हैं जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, साइंस एंड टेक में वो फंस रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, वो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, आर्ट्स से हैं, तो साइंस एंड टेक उन्हें समझ नहीं आता है, तो ट्रस्ट मी गाइस, मैं आपको एक चीज़ प्रॉमिस कर सकता हूँ, वो ये कि जो क्वालिटी प्लस कवरेज, ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको यहाँ पे प्रॉमिस कर सकता हूँ। उसके बाद तो ठीक है, भगवान की मर्जी है और यूपीएससी की मर्जी है वहाँ से क्वेश्चन पूछने हैं या नहीं पूछने हैं। बट मेरा जो अपने 3 प्रीलिम्स का अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने 3 प्री दिए हैं, तीनों बार मेरा जीएस क्वालिफाई हुआ है, एक बार सी सेट रुक गया था, 2 बार मैंने
ठीक है, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, ठीक है, पर्सनली, और दोनों बार 110 प्लस मेरे मार्क्स आए हैं। 2022 के तो 117 मार्क्स थे, इस साल भी मैं 110 से लेके 124 मार्क्स। मैं अगेन कहता हूँ, इतने नंबर लाना कोई जरूरी नहीं होता है, राइट। 80 नंबर भी लाओ, 90 नंबर भी लाओ, प्री क्वालिफाई करो। लेकिन अगेन ये मार्क्स भी, ठीक है, शो कर रहे हैं कि ठीक है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है वो काम आ रहा है एटलीस्ट प्री के रिस्पेक्ट में। So you can join this, consider joining this course. Whatever I have studied for myself will be delivered to you, right? With full honesty. That's what I can promise. And share it with your friends, colleagues, etc. etc. और वो जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जिन्हें लग रहा है कि हाँ ठीक है, क्लासेस की जो टाइमिंग्स है वो मिसमैच हो सकती है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। जो टाइमिंग्स है वो डिस्कस की जाएगी। स्टार्टिंग डेट 28 फरवरी 2024 को इवनिंग में पॉसिबली हम पहला एक ओरिएंटेशन सेशन लेंगे और उसमें सब चीज़ें डिस्कस होगी। और वन थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप सीरियस हैं तभी ये एनरोल करना है। मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे पास एक भी आएंगे, दो भी आएंगे, तीन भी आएंगे या 10 भी आएंगे, मैं उन्हें भी पढ़ा लूंगा। लेकिन वो नहीं होना चाहिए कि मतलब मान लो 30 मिनट की क्लास हो गई और 30 मिनट के बाद कोई आकर के एंटर कर रहा है, फिर पूछ रहा है पिछला 30 मिनट बताओ, है ना। वो नहीं होना चाहिए, वो एक रेगुलर प्रैक्टिस आपकी नहीं बननी चाहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।